नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये ऐसे 3 बच्चों की कहानी है जो कि एक ऐसी जगह फंस गए जहाँ से निकलना नामुमकिन है। तो क्या होता है उनके साथ, ये हम कहानी में जानेंगे। तो रिंकू, रोनी और आदित्य ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और अभी वो 9th क्लास में हैं। तीनों साथ में ही पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। रोज़ की तरह आज भी वो स्कूल गए थे और स्कूल से जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने गौर किया कि इनके घर से कुछ दूर पहले ही एक ऐसा घर है जो कि बहुत खंडहर जैसा है। लोग कहते हैं कि वो घर सालों से खाली है और वहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं। रात के वक्त उस घर में कोई भी नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। आदित्य कहता है कि मेरे दादाजी बता रहे थे कि ये उनके समय का घर है और तब शायद वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से ये घर भूतिया हो गया है। कहते हैं कि उस घर में जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। अब रोनी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, हो सकता है पुराना हो गया है और इसी वजह से ऐसा हो मतलब लगता है लोगों को। लेकिन आदित्य कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रोनी और आदित्य ये दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं, लेकिन रिंकू वहीं पर खड़ा रहता है। वो बड़ी गौर से उस घर को देख रहा था। घर में ढेर सारे पेड़ पौधे उग गए थे और जो बेल की तरह ऊपर से लटक रहे थे। रिंकू बड़े गौर से उसको देख रहा था। आदित्य और रोनी जब थोड़ा आगे बढ़ गए थे तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं और रिंकू को बुलाते हैं, रिंकू चलो साथ में, देर हो रही है, जल्दी घर चलना है। तो रिंकू पहले तो सुनता नहीं है, लेकिन रोनी उसके पास आता है, उसे हिलाता है और तब वो अपनी होश में आता है क्योंकि शायद वो होश में नहीं था। अब तीनों घर की ओर चल देते हैं, लेकिन रिंकू बार बार मुड़ मुड़ के उधर देख रहा था। तीनों घर जाते हैं अपने अपने और शाम के वक्त जब खेलने के लिए बाहर निकलते हैं तो रिंकू बोलता है उन दोनों से कि मुझे नहीं लगता है कि उस घर में ऐसा कुछ है। तो रिंकू और आदित्य बोलते हैं कि तुम अब भी उस घर के बारे में बात करने वाले हो। तो रिंकू कहता हाँ, क्यों? तो कहते हैं नहीं, उस घर के बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरे दादाजी कहते हैं कि उस घर के बारे में कोई बात नहीं करनी होती है, वो घर ठीक नहीं है। रिंकू कहता है तुम लोग फालतू में डरते हो, फट्टू हो। तो वो दोनों थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि फट्टू तो नहीं है, लेकिन अब घर वाले बोलते हैं वो तो सुनना पड़ेगा ना। तो रिंकू कहता है ऐसा है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बर्थडे का केक उस घर में मनाऊँ, मतलब काटूँ वहाँ पर। तो रोनी और आदित्य कहता है पागल हो रहे हो, उस घर में वहाँ अंदर जाओगे भी, वापस नहीं आना है। तो रिंकू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो जाऊँगा भी और वापस भी आऊँगा, अगर तुम लोगों को चलना है तो ठीक है। अब रिंकू और रोनी एक दूसरे को देख रहे थे। रिंकू उससे पूछना चाह रहा था क्या चलोगे या नहीं, लेकिन आदित्य डरते हुए बोल देता है चलो ठीक है, अच्छा मैं चलूँगा। अब उसको देख करके रोनी भी बोल देता है कि चलो ठीक है, अच्छा मैं भी चलूँगा, हम तीनों चलेंगे, रात के लगभग 8 बजे चलेंगे क्योंकि ज़्यादा रात को नहीं जाएंगे। तो रिंकू कहता है ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, शाम को हम लोग जल्दी केक काट लेंगे घर पे, उसके बाद हम लोग दूसरा केक वहाँ पर काटेंगे क्योंकि मम्मी पापा वरना नाराज़ होंगे। तो मैं कोई बहाना करके तुम लोगों के साथ बाहर निकल जाऊँगा। अब ये लोग पूरा प्लान बनाते हैं और सब कुछ अच्छा जा रहा था। दूसरे दिन स्कूल जाते हैं, लौटते समय ये लोग लोकेशन देखते हैं घर के बाहर से कि अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि जंगल था। तो ये लोग सोचते हैं मोबाइल ले लेंगे और उसी की रोशनी से अंदर चलेंगे। तो आदित्य बोलता है नहीं, मैं टॉर्च लेकर आऊँगा, मेरे घर में टॉर्च है, हम टॉर्च लेकर चलेंगे। अब सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि हम लोग चलेंगे। अब दूसरे दिन बर्थडे का दिन आता है। रिंकू बहुत खुश था। वो खुश सिर्फ इस वजह से था कि मैं उस घर में जाना चाहता हूँ।
तो घर वाले मतलब सोच रहे थे मेरा बेटा इस वजह से खुश है कि आज उसका बर्थडे है, वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन रिंकू बोलता है कि मम्मी जल्दी से केक कटवा देना क्योंकि मुझे पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पार्टी तो घर में हो गई है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, शाम हो रही है। तो वो कहते हैं नहीं पापा मुझे जाना है। अब रिंकू कोई ना कोई बहाना मारकर अपने मम्मी पापा से परमिशन लेकर घर से बाहर निकलता है। रोनी और आदित्य ये दोनों भी पहले से ही डिसाइड किया हुआ अपना वादा पूरा करते हैं, केक ले करके उस घर की तरफ बढ़ जाते हैं। और इधर से रिंकू अपने घर से निकलता है। तीनों एक ही जगह पर उस घर के ठीक सामने मिलते हैं। अब तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और डर की वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब थी, पर रिंकू डर नहीं रहा था। रिंकू कहता है चलो चलते हैं। अब रिंकू आगे आगे जा रहा था केक लेकर और वो दोनों पीछे पीछे। जैसे ही उस घर के गेट के सामने पहुंचते हैं तो आदित्य और रोनी बोलता है एक बार फिर से सोच लो क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रिंकू कहता है सोचने की क्या बात है, चलो अब तो पक्का है कि हम लोग अंदर जाएंगे। गेट खोलते हैं धीरे से। गेट बहुत बड़ा था, पुराने ज़माने का था, गेट बहुत बड़ा था। उसको धीरे से खोलते हैं, अजीब सी आवाज़ आई क्योंकि पुराना दरवाज़ा था। अंदर जाते हैं, अंदर अंधेरा था। तो ये अपना टॉर्च चलाते हैं, इधर उधर देखते हैं तो अंदर इतनी गंदगी थी क्योंकि इतने सालों से बंद था। तो ये लोग जाते हैं केक लेकर के बीचों बीच एक कमरे में बैठ जाते हैं। अब केक ज़मीन में रख देते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। उसके बाद आदित्य कहता है ठीक है अच्छा जल्दी से केक काटो और हम लोग यहाँ से चलते हैं। रिंकू कहता है अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, आराम से काटेंगे ना केक। तो आदित्य अब चुपचाप खड़ा रहता है। रिंकू ज़मीन पर बैठ जाता है और उन दोनों से भी बैठने को कहता है। तीनों बैठ जाते हैं और केक कट करते हैं। जैसे ही केक कट करते हैं उसके बाद अजीब सी स्मेल पूरे रूम में हो जाती है। तो आदित्य कहता है केक तो अच्छा था ना, तो ये बदबू कैसी आ रही है। तो रिंकू कहता है हो सकता है यहाँ पर कोई जानवर मरा हो, उसकी स्मेल आ रही होगी। तो ये लोग कहते हैं अब केक खाने का तो मन नहीं है क्योंकि अजीब सी स्मेल है। तो थोड़ी देर बाद जब ये खड़े रहते हैं तो देखते हैं केक अपने आप कट हो रहा है और अपने आप जैसे कोई खा रहा हो इस तरह से दिखाई पड़ रहा था। अब ये देख करके रोनी और आदित्य बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रिंकू पता नहीं क्यों हंस रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था ताली बजा कर। तो आदित्य देखता है और कहता है पागल हो रहे हो क्या, चलो घर चलो वापस। अब ये दोनों तो जो दौड़ करके दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही रिंकू निकलने वाला था दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो दोनों बाहर से दरवाज़ा पीटते रहते हैं लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अब रिंकू अंदर डर रहा था पर पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा था। पता नहीं कुछ हंसी भी आ रही थी उसे, डर भी लग रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक पल में क्या हो रहा था और दूसरे पल में ही क्या हो रहा था। आदित्य और रोनी वहाँ से दौड़ करके घर की तरफ जाते हैं और अपने घर वालों को बताते हैं, उनको लेकर आते हैं। तब तक रिंकू यहाँ पर उसी घर में अकेला था। रिंकू के साथ क्या हुआ वो रिंकू ही जानता था। तो सब लोग बताते हैं तो आदित्य और रोनी अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं डर की वजह से। और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं रिंकू वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। वो उसकी आंखें एकदम बाहर निकली हुई थी, जबान बाहर निकली थी, हाथ पैर मुड़े हुए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये देख करके उसके घर वाले रो रो कर बेहाल हो गए थे और आदित्य और रोनी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, उन्हें रोकना चाहिए था रिंकू को, लेकिन इन लोगों ने रोका नहीं। अब उसके बाद से कहते हैं कि रिंकू और रोनी 1 महीने तक तो स्कूल भी नहीं गए थे, इतना ज़्यादा डर गए थे वो। लेकिन जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो ये देखते थे कि उस घर के बाहर रिंकू खड़ा है और वो बहुत गुस्से से इन दोनों को देख रहा है। ये बात 2-3 दिन तक ये लोग नोटिस करते हैं। उसके बाद अपने घर वालों को बताते हैं। तो इनके घर वाले रिंकू के घर वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा करवाओ बड़ी, क्योंकि शायद उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अब वो लोग पंडित जी के पास जाते हैं लेकिन पंडित जी कहते हैं अभी वो बच्चा ही था, उसको मुक्ति तो दिला दें लेकिन इतनी आसानी से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी मौत कोई ऐसे नहीं हुई थी, नेचुरल नहीं थी।
तो अब ये लोग परेशान होते हैं कि आखिर क्या किया जाए। आदित्य और रोनी की हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और सपने में रिंकू उसके अक्सर आता था। कभी कभी उसके रूम में भी दिखाई पड़ता था, वो बैठा है, कुछ कर रहा है, खेल रहा है और रास्ते में उसकी साइकिल में पीछे बैठा हुआ लोगों को दिखाई पड़ा है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। अब इनके मम्मी पापा कुछ और तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना किया कि वहाँ से वो घर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। पर कहते हैं कि वो घर आज भी वहीं पर है और वहाँ पर रिंकू की आत्मा दिखाई पड़ती है। लोग आज भी डरे रहते हैं। शाम के बाद उधर से कोई भी नहीं निकलता है, क्योंकि वो घर एक मौत का घर है। लोग कहते हैं कि सच में ये बात साबित हो गई कि उस घर में जाने के बाद कोई जिंदा तो वापस आया ही नहीं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।